नमस्कार। देखिए, जो 67th बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। देखिए, इस प्रश्न के नेचर को समझिए। इसमें हड़प्पा कालीन स्थलों की बात की गई है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वप्रथम खुदाई हुई थी हड़प्पा में ही हुई थी, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो चूँकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, उस तरह की सभ्यताओं में ये है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस हड़प्पा कालीन स्थलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे कौन कौन सा पाया गया। और प्रश्न के नेचर से आप देख रहे हैं कि ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा भारत में और कौन पाकिस्तान में। आपको स्टेट वाइज कि कौन सा गुजरात में, हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में पूछा जाए कि कौन सा स्थल राजस्थान में है, कौन सा हरियाणा में है, तो आपको स्टेट वाइज याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि भारत के किन किन राज्यों में हड़प्पा कालीन स्थल पाया गया है। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में भी एक स्थल पाया गया है, फिर पंजाब में भी पाया गया है, हरियाणा में भी पाया गया है, राजस्थान में भी पाया गया है, इधर यूपी में भी पाया गया है, राजस्थान के नीचे देखा जाए तो गुजरात में भी है और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में भी। यानी कि इन राज्यों में तो हड़प्पा कालीन स्थल पाया गया है। इसके अलावा चूँकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी के किनारे किनारे ये विकसित हुई थी और ये सिंधु नदी वर्तमान में पाकिस्तान में भी बहती है। तो पाकिस्तान में भी ये इसके बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। इसके अलावा चहूदड़ो, सुतका गेंडोर और सोतका कोह, इसके अलावा मेहरगढ़ और जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं डाबरकोट, ये भी डाबरकोट भी पाकिस्तान में है। तो इस प्रश्न में हम पाकिस्तान के हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में तो विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भारत में हड़प्पा कालीन स्थल है उनका हम स्टेट वाइज यानी राज्यों के हिसाब से देख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर फ्यूचर में कोई ऐसा प्रश्न आता है जो राज्यों के हिसाब से होगा तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो भारत में सबसे पहले हम पंजाब में देखते हैं। देखिए, पंजाब में रोपण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको रूपनगर भी कहते हैं, और सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के बाएं तट पे रोपण को आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें कोटला निहंग खान, चक 86 और बाड़ा, ढेर माजरा और संघोल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बहुत डीप जाके। अब पंजाब पीसीएस होगा तो ही पूछेगा, लेकिन आप जनरली अगर आप देखें बीपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पंजाब में रोपण को याद रखना है। हरियाणा में आपको वणावली या बनावली को और राखी गढ़ी को याद रखना है। राखी गढ़ी को इसलिए याद रखना है कि वर्तमान में जो खुदाई हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल अगर पूछ देता है कि हड़प्पा काल में अब तक के जो प्राप्त स्थल है उसमें सबसे बड़ा और विस्तृत कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में। तो राखी गढ़ी को तो इसलिए याद रखेंगे। बनावली को भी याद रखेंगे, जो ये सरस्वती घाटी में जो सरस्वती नदी का पुराण आप देखेंगे, प्राचीन ज़माने में वेदों में पुराणों में सरस्वती नदी का उल्लेख है, गंगा यमुना सरस्वती, जो विलुप्त हो गई है। तो सरस्वती नदी यहीं बहती थी, यहाँ से राजस्थान वाले इलाके में, जो आजकल विलुप्त हो गई। तो सरस्वती नदी घाटी में ये बनावली है और आज के फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा हरियाणा में देखेंगे तो आप मिताथल, कुड़ाल और भगवानपुरा। कुड़ाल में आप देखेंगे तो चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो हर जगह से कुछ न कुछ मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। लेकिन हरियाणा में इन 2 को याद रखेंगे, बनावली और राखी गढ़ी। तो 2 हरियाणा में हो गए एग्ज़ाम के लिए। पंजाब में एक हो गया रोपण, पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक जगह को याद रखेंगे, कालीबंगा। काली मतलब काले कलर का, ब्लैक, बंगा मतलब चूड़ियाँ, बैंगल। तो कालीबंगा, काली चूड़ियाँ यहाँ मिली हैं, इसीलिए इसको कालीबंगा भी कहते हैं। और घग्गर नदी के किनारे यह स्थल मिला है और राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला में।
तो राजस्थान में आप कालीबंगा को याद रखेंगे। राजस्थान में कालीबंगा कई बार प्रश्न पूछा गया और कालीबंगा के अर्थ को भी आप समझेंगे। तो राजस्थान में कालीबंगा हो गया, हरियाणा में बनावली और बनावली तथा राखीगढ़ी, पंजाब में रोपण। तो 2, 1, 3 और 1, 4 स्थल यहाँ हो गए और 3 राज्य हो गए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में आप देखेंगे कि लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, देसलपुर, कुंतसी, रोजदी, भगतराव और बहुत सारे स्थल। देखिए हड़प्पा काल में ना 1000 से ज़्यादा स्थलों पे खुदाई हुई और 1000 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए, तो वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बड़े पैमाने पे जहाँ पे खुदाई हुई है बड़े रूप में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, तो उन्हीं को, तो आपको कम से कम 20 जगह भी अगर आप याद रख लेते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और हम तो कहते हैं कि अगर राज्यों में 2-2 इम्पॉर्टेंट, हर राज्य से 2-2 इम्पॉर्टेंट जगह को भी आप याद कर लेते हैं तो भी आपके इस तरह के प्री वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए गुजरात में देखिए लोथल, तो पहले नंबर पे ही लोथल है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, जो आज का अहमदाबाद ज़िला है गुजरात में, वहीं पाया गया था। और लोथल उस समय का बंदरगाह था, हड़प्पा काल का भोगवा नदी के किनारे था और ये उस समय का बंदरगाह था। यहीं से जो सामान था वो बाहर सप्लाई होता था। जैसे कि मान के चलिए उस समय की सभ्यताओं को देखा जाए तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उधर के इलाकों में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी, सिंधु नदी के किनारे बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे खेती का सामान भी और कॉटन, सिंधु घाटी की सभ्यता में कॉटन का भी उपयोग होता था, तो कॉटन की खेती होती थी, तो कॉटन के कपड़ों को भी बाहर भेजा जाता था। जो बाहर जो आजकल बंदरगाहों से निर्यात होता है तो लोथल से निर्यात होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लोथल बार बार एग्जाम में आता है क्योंकि ये वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। धौलावीरा ये भी काफ़ी बड़ा स्थल था, पहले माना जाता है कि सबसे बड़ा स्थल यही है, लेकिन जब बाद में राखीगढ़ी हरियाणा में खोजा गया तो पता लगा कि नहीं, राखीगढ़ी सबसे बड़ा नहीं। तो बहुत बार एग्ज़ाम में धौलावीरा भी पूछा गया था। इसके अलावा रंगपुर खोजा गया है, सुरकोटदा, देसलपुर, हर जगह से कुछ न कुछ मिला है। कहीं से घोड़ा का प्रमाण मिला है, कहीं से चावल की भूसी मिली है, कहीं से बंदरगाह कोई है, इस तरह के हर जगह की, कहीं कालीबंगा है तो काले कलर की चूड़ियाँ मिली हैं। तो हर जगह कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप ये याद रखेंगे सिर्फ स्थल का नाम और किस राज्य में। आज फिलहाल हम इस प्रश्न में यही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ गुजरात में आप 2 या 3 याद रख लीजिए, लोथल, धौलावीरा और रंगपुर। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली और बनावली, राखीगढ़ी और पंजाब में रोपण। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक स्थल है, उसको आप ध्यान में इसलिए रखेंगे जिसका नाम है दाइमाबाद या दैमाबाद, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए इससे फैली है, तो इसका सबसे नॉर्थ पॉइंट, सबसे साउथ में कौन सा स्थल मिला, कौन सा ईस्ट में सबसे ज़्यादा और कौन सबसे ज़्यादा वेस्ट में, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी वाला स्थल है दाइमाबाद, अभी तक जो खोजा गया है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अहमदनगर ज़िला प्रवरा नदी में और सबसे दक्षिणी भाग है इस सभ्यता का, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही सबसे ईस्टर्न पार्ट देखा जाए तो यूपी का आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में मेरठ ज़िला में हिंडन नदी के किनारे, हिंडन आप जानते हैं यमुना की सहायक नदी है और हिंडन एयरपोर्ट भी है, काफ़ी फेमस है। तो हिंडन, आपको नाम हिंडन से आप पता लग जाएगा कि यूपी में है। तो अगर कभी हिंडन या आलमगीरपुर आता है तो आप इसको यूपी में हो जाएगा, ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। सबसे जो वेस्टर्न हिस्सा है ऑफकोर्स ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पश्चिमी भाग है। और सबसे नॉर्थ में जो अगर बात करें तो अभी तक आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो मांडा ज़िला है, मांडा अखनूर ज़िला है, उसमें जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे सबसे ये दक्षिणी हिस्सा है, ये सबसे उत्तरी भाग है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।